इसलिए दोजक बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। पुण्य किए स्वर्ग में, तप किया राज्य प्राप्त किया, फिर 84 लाख योनियों में, और फिर साथ में नरक के अंदर भी आपको कष्ट उठाना पड़ा। दोजक बहिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मृत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद मैल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। जीवित कैसे मरना होता है, ये तो एक हार्ड एंड फास्ट रूल है और यूनिवर्सल ट्रूथ है। कति जो है अमिट सत्य है कि प्रत्येक को यहाँ से जाना है, मृत्यु होनी है। और आप देखते हो, समाचार पत्रों में भी पढ़ते हो, वैसे भी सुनते हो कि एक व्यक्ति जा रहा था, उसने नाइट सर्विस से ही वापस आ रहा था, इतना शीघ्र काम था, बहुत ज़रूरी आवश्यक कार्य था, और रास्ते में ही आते समय एक्सीडेंट हो गया। अब जिन कार्यों के लिए वो इतनी शीघ्रता किए हुए था कि मैं जल्दी चलूं, कहीं लेट ना हो जाऊं, मेरा काम बिगड़ जा, और वो खुद ही गया। हमारे को इन बातों पर विचार करके करना पड़ेगा, और फिर इन्हीं विचारों से हम उस काल के को लूटे छूट कर सत्संग में आ सकते हैं, नहीं तो कोई तरीका नहीं है। आप घर से इसलिए नहीं चलते कहीं मेरा काम ना बिगड़ जा, कहीं मेरा काम खराब ना हो जाए, मेरा कार्य ना हो जाए, भैंस दूध ना दे, या कि तो और कोई दिक्कत ना हो जाए। परमात्मा कहते हैं कि तुम महीने में 3 दिन तो मर के देख लो। जो हम मरेंगे फिर तो वापस आ ही नहीं सकते, वैसे मरते हैं काल मारेगा जब तो वापस आ ही नहीं सकते, सारा काम रह गया, बिगड़ गया। और हम 3 दिन मर जाएंगे, जीवित मरना है। नो सोच ले हम मर गए और आश्रम की तरफ चल पड़े, चाहे कितना भी काम खराब हो, चाहे कुछ भी होता है, आप समझिए कि मैं मर चुका हूं। और तीसरा दिन फिर जी जाएंगे हम, तो फिर जाकर उन कामों को और जल्दी शीघ्र कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, कुछ थोड़ा बहुत नुकसान है उसको भी देख लेंगे। और फिर जिसके लिए हम मरते हैं तो वह बात से वो के फिर ठाली बैठेगा। 2 लाला जी लड़े थे, एक बोला तेरा बाट मारूंगा, वो बोला मैं के ठाली बैठूंगा। तो भाई ऐसे भगवान के ठाली बैठेगा। अगर तुम उसके नाम से कुछ करके देखोगे, आत्मा हलाओगे, तो वो भी निश्चल नहीं रहेगा, आपको वो करके दिखाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। अब तो हम एक लल्लो पत्तों से लगे हुए तो भी इतने काम करने लग रहा है हमारे वो। और यदि हम जिस दिन समर्पण कर देंगे, जीवित मर जाएंगे, फिर देखना। तो कहते असंग जन्म तन मृत्या हो गए, और जीवित क्यों ना मरे रे। और ये 3 दिन की मृत्यु के बाद तो हम फिर घर चले जाएंगे, फिर जीगे, वहां जाकर के जीवित हो गए, अपने काम न फिर कर लेंगे। थोड़ा बहुत बिगड़ भी गया है तो ठीक करेंगे, और परमात्मा के नाम पर अगर बिगड़ता है तो भी हमारे हित में ही होता है। हम इस स्थिति में आ जाना चाहिए कि परमात्मा जो करता है वो कभी गलत नहीं होने करता। यदि हम उसको गलत सोचते हैं तो हमारी बुद्धि जीव वाली है, हम इतना ही सोच सकते हैं। और यदि परमात्मा ही गलत करता है तो फिर ठीक करने वाला इस संसार में है कौन। तो क्या बताते हैं, दोजक भीष्ट सभी तो देखे, राजपाट के रसिया। और 3 लोक से तृप्त नाही। 3 लोक भी यदि इस मन को, जीव को दे दे, इसको फिर भी तृप्ति नहीं है, इसको फिर भी संतुष्टि नहीं है।
फिर बताते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, कोई संत मिले, सतगुरु मिले, सच्चा संत मिले तो ये इच्छाएं समाप्त करे, जिसके कारण हम काल के जाल में फंसे रहते हैं। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। ओए होए, आदि सदा का, कभी नष्ट नहीं होता, अमर स्थान, वो अमर स्थान, सत्यलोक, सच्चा लोक, सतलोक, अविनाशी स्थान। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। ओह, अब क्या बताते हैं, पात झड़ता न्यू कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े ना मिल, न जाने कहाँ गिरांगे जाए। जैसे पतझड़ से पहले, बसंत ऋतु से पहले वृक्षों के पत्ते मस्ती मार रहे होते हैं, हवा के साथ फड़फड़ फड़फड़ बड़े आनंद से रह रहे होते हैं। और जब ही बसंत ऋतु आती है, उसको पतझड़ भी बोलते हैं, वो पतझड़ ऋतु आती है तो पीले होकर के वो पत्ते टूट टूट कर गिरने लग जाते हैं। परमात्मा उदाहरण देते हैं कि ये मनुष्य शरीर एक दिन आपका ऐसा जाएगा, और आप जब अपने परिवार को त्याग कर चलोगे तब क्या आपके मन में होगी। पात झड़ता न्यू कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े ना मिले, ना जाने कहाँ गिरांगे जाए। जैसे पत्ता गिर रहा है वृक्ष से टूटकर, वो कह रहा हो कि अभी हे तरवर राज, हे वृक्षराज, अब चले हम तो, हमारी अलविदा, और पता नहीं कहाँ गिरेंगे, किसी गंदे नाले में पड़ कर सड़ेंगे, या किसी पशु पक्षी के, किसी पशु के पैर के नीचे आकर कटेंगे। कहने का भाव ये है कि जब ये परिवार का सदस्य अपने भरे पूरे परिवार को त्याग कर जाता है, तब उसके मन में ये आती है कि भगवान पता नहीं कहाँ जन्म होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाऊंगा। और जाऊंगा तो फिर वहां क्या होगा। परमात्मा कहते हैं कि हिड़की दे दे रोएगे सुरता, जब तू चल लेगी अकेली। इस पूरे परिवार को त्याग कर जब तू आत्मा, ये जीव, तू यहाँ से चलेगा, जब पछाड़ खा खा रोएगी, डकरा डकरा कर रोएगी, रोएगा कि मेरा भाई रह गया, मेरी बहन रहेगी, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरी संपत्ति, मेरी कार, मेरी कोठी। भगवान याद दिलाते हैं कि ये झूठे सुख को सुख है। ये माया जगदीश की अपनी कहे गंवार, दो जग धक्के खावेगा नाहक बहे बेगार। ये माया तो पूर्ण परमात्मा ने इसकी दी हुई है, इस काल ने तपस्या करके प्राप्त की है, और इसको तू अपनी मान रहा है। ये माया तेरी नहीं, तू अपनी कहे गंवार। जब यहाँ अब तो हम सब कुछ अपना मान रहे हैं, ये मकान मेरा है, या कोठी मेरी है, ये कार मेरी है, या बेटा मेरा है, बेटी मेरी है। और जब ये शरीर छूट जाता है, जब ले जाना एक आध दिन उठा के, सुई ले जाकर दिखा दे, अपनी नहीं है। हमारे को यही भूल लगी है। इसी भूल को तोड़ने के लिए परमात्मा, इसी भूल को मिटाने के लिए परमात्मा, ये ना जाने कितने वचन सुन